तो लास्ट टाइम हमने कहाँ पे छोड़ा था? समरी याद हो थोड़ी बहुत। अरे वो सेंसिटिव टॉपिक। सेंसिटिव नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं छोड़ा था। हमने छोड़ा था स्टेडी माइंड, स्थित प्रज्ञावस्था पे छोड़ा था कि मैन ऑफ स्टेडी विजडम। अब हमने लास्ट टाइम वो देखा था कि जो हमारा स्टेबल विजडम या स्टेडी माइंड का जो पर्सन होता है, कौन होता है? काजल बताइए। स्टेबल माइंड का पर्सन जिसको खुशी से खुशी मतलब कुछ अच्छा हो तो ज़्यादा खुश नहीं होता, हर चीज़ में स्टेबल रहता है, हमेशा भगवान को याद करता रहता है और डिज़ायरफुल एक्शंस नहीं होते, उसके डिज़ायरलेस एक्शंस होते हैं। ठीक है। अब स्टेबल विजडम का या कह लो स्टेडी माइंड का हमें पता चल गया था कि क्या होता है। अब यहाँ से अर्जुन का सवाल आया कि मुझे उसका विवरण बताओ, मतलब डिस्क्रिप्शन दो ताकि समझ सकूं कि वो स्टेडी माइंड जिसकी आप बात कर रहे हो वो होता कैसे है। तो उसका वो पूछ रहे हैं कि बोलचाल, उठना बैठना, सिक वॉक वगैरह या और भी जो भी डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ से भगवान उसको रिप्लाई कर रहे हैं कि मतलब अब उसका क्वेश्चन आया है सिट स्टैंड के उसमें, बोलने के उसमें, पर यहाँ पे तुम रिप्लाई देते हो। रिप्लाई कैसा आ रहा है कि जिसने अपनी सारी डिज़ायर्स को रियूनिसेट कर दिया, मतलब सारी डिज़ायर्स का त्याग कर दिया, वो स्टेडी हो सकता है। मतलब वो एक स्टेडी विजडम, मतलब स्टेडी माइंड वाला पर्सन है, स्टेबल माइंड, या कह लो स्थित प्रज्ञ है कि जिसने अपनी सारी डिज़ायर्स का अंत कर दिया, त्याग कर दिया। क्योंकि हमें पता है रूट कोज हमें पता चल गया था कि डिज़ायर्स है इशू। ठीक है। अब कि डिज़ायर्स है इशू, अब देखो जिसके मन में डिज़ायर है कुछ भी करने की, अब उसका मन या माइंड रेस्टलेस रहेगा हमेशा। ये बात हमें पता है कि एजिटेटेड रहेगा या रेस्टलेस नहीं गई तो हमने स्टार्ट ही हो इधर आ। हैप्पी 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 तो बहुत नहीं, वो प्रायोरिटीज़ की बात होती है कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं है। अभी तो भी यही बात कर रहे थे, मैं वहाँ तो नहीं हूँ। चलो कोई नहीं। अच्छा, अभी हमने स्टार्ट ही करा, अभी हमने जो लास्ट छोड़ा था ना कल के सेशन में स्टेडी माइंड पे, कि मैन ऑफ स्टेबल विजडम, स्थित प्रज्ञ कौन कौन होता है। लेकिन जो हमें कहेगा ना कि तेरे को तो बहुत बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इसको बड़ा फर्क पड़ेगा कि इसको फर्क नहीं पड़ता, ये बात नहीं कह रही थी। मतलब उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसके ऐसे कहने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको फर्क पड़ेगा ना। किसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो इसका ना पता क्या है, इसका सॉल्यूशन पता क्या होता है। देखो जो स्टेबल विजडम वाला है ना, वो देखो मतलब कहने का ये है कि हमें, तुमने ये देखा है, तुमने ये बात सुनी है कि लोग अच्छे वक्त में तो पूरा साथ देते हैं, और जब बुरा टाइम होता है कुछ ही होते हैं जो सच्चे होते हैं, जो साथ देते हैं, उस वक्त खड़े होते हैं साथ में। तो पहचान हो जाती है कि कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन आपका ऐसे ही है ना। ये बात सुनी है ना हमने। तो बुरे टाइम में तो देखो जिसने आपका साथ दे दिया
वो तो आपका सच्चा मित्र हो गया। और अधिकतर लोग बुरे टाइम में साथ छोड़ देते हैं, तो हमें सच्चाई दिख जाती है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जिसके साथ भी मान लो स्टेबल माइंड है जिसका, वो मान लो अपने किसी दोस्त से रिश्ते में, किसी भी अपने कोई भी रिलेशन में है, जब वो अच्छा टाइम चल रहा होगा ना, सामने वाला अपने आप खुश रहेगा। बुरा टाइम आएगा तो वो एक बार के लिए अगर चला भी गया तब आप स्टेबल रहोगे। पहली चीज तो ये हुई स्टेबल विजडम से। दूसरा कि जब हमारी जो इनर स्टेट है वो इनवर्ड्स हो जाती है। इनवर्ड्स का इशारा तो समझिए मैं किस तरफ कर रहा हूँ। तो वो जो मन वाला एक रिलेशन होता है ना किसी से, कि मन से जुड़े हुए हैं टाइप्स, वो ना बात फिर वहां तक चली जाती है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा माइंड तो अलग ही मतलब सुप्रीम में ड्वेल है, पर आप रिलेशन में भी हो एक डिटैच के वे में, पर आपसे लव रेडिएट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपसे लव रेडिएट नहीं होगा, क्योंकि आप एक ऐसी शक्ति से जुड़े हुए हो जो कि ओशन है लव का, जो ओशन है पीस का, कंपैशन पता है ना, गया। तो आप अगर ऐसी चीज से जुड़ोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपके रिलेशन थोड़े वो होंगे, पर हाँ थोड़ा देखो ये माइनस रहता है। जैसे पता नहीं कौन कह रहा था, कहता कंटिन्यू करना चाहिए, वेट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। ओके। तो उसका जो सवाल था कि ऐसे रिश्तों में जब हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा तो सामने वाले को दिक्कत होगी। तो इस तरह करो कि बस देखो, एक तो आप सामने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब देखो पहली बात ये आ गई कि सामने वाला यही चाह रहा है कि इसको फर्क पड़े। मतलब सोचे देखो, मतलब कि जैसे अंजलि का सवाल क्या आया कि सामने वाला चाह रहा है कि हमें फर्क पड़े और हमें नहीं पड़ रहा, इस बात से उसको दिक्कत हो रही है, और इस बात को सोच के हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये तो गलत नहीं हो गया, स्टेबल माइंड का नेगेटिव आ गया। थोड़ा समझाता हूँ ये आगे पीछे क्या हो गया। हाँ पर देखो ये पता है क्या बात है, देखो मान लो कोई आ रहा है आपको परेशान कर रहे हैं और आप हो गए, तब वहां पे कंपैशन की जरूरत है या बोल्डनेस की जरूरत है? मतलब वहां पे स्टेबल होना चाहिए या कंपैशन हार्ट होकर मान लेनी चाहिए उनकी बात और खुद भी स्टेट को गिरा दो। देखो क्या था, अर्जुन के साथ दिक्कत क्या थी? अर्जुन ने वहां पर जब उनको देखा, तुम्हें याद है वो इलॉजिकल सॉल्यूशंस दे रहा था जब स्टार्टिंग में कि नहीं मारना चाहिए, जब उसकी भ्रमित हो गई थी, उसका हार्ट कंपैशन से भर गया था उस टाइम पे। वो वाली कंपैशन नहीं थी जो रियल वाली कंपैशन होती है, वो अटैचमेंट से कंपैशन थी कि उसने ये तक कह दिया था कि अधर्मियों को भी क्यों मारा, कह नहीं दिया था कि इन 100 पुत्रों का भी क्यों वध करूं। तो कितना हार्ट वो कंपैशन वाला नहीं हो गया कि क्यों ही मारने 100 को भी, बेचारे दुर्योधन के पुत्र क्यों मारने हैं, मेरी सगी समझ। हाँ क्यों मारने हैं? उसका हार्ट कंपैशन से भर गया इस टाइम पे। क्या वो रियल वो वाला कंपैशन है? वो कंपैशन अटैचमेंट से निकला है उसकी। तो भगवान उसको वो सारा कुछ समझा रहे हैं कि हमें अटैचमेंट में नहीं फंसना, अटैचमेंट में पेन होता है। मतलब तो इसमें क्या है, देखो अगर आप स्टेबल माइंड होते हो तो बस इतना होगा कि योर रिमोट कंट्रोल ऑफ योर माइंड इज इन योर हैंड। आप चाहते हो, अगर देखो इतना होगा कि सामने वाला चाह रहे कि आप परेशान हो, आपके पास कंट्रोल है, कि आपके पास चॉइस है इस वक्त पे, अगर आप स्टेबल हो कि आप अपनी मर्जी से परेशान हो भी सकते हो उसका मन रखने के लिए, पर नहीं भी हो सकते। तो ये बात है आपका माइंड स्टेबल है ना, तो उसका भी करो कम्युनिकेशन। अगर आपका माइंड स्टेबल है, सामने वाला चाह रहा है कि परेशान हो जाए, तो एक्टिंग कर दो। हाँ तो एक्टिंग ही तो करनी होती है। देखो 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 बात इतनी है
देखो इसमें दोनों बातें होगी कि देखो सामने वाला चाहता है, वो कुछ कह रहा है, वो चाहता है कि तुम परेशान हो गए, चाहता है, पहले तो वही गलत हो गया इस चीज़ पे। आपका हार्ट इतना अच्छा है कि आपने क्या करना है कि आपको परेशान नहीं होना, पर वो अगर ये भी चाह रहे कि परेशान हो तो फिर परेशान हो जाओ, पर अंदर से नहीं, उसका मन रखने के लिए हो जाओ कि उसको लगे तो चाहता है ना परेशान हो, पर अंदर से हमें पता है कि नहीं बिगड़ता, अंदर की स्टेट बिगड़ने नहीं देगी, वो स्टेबल रहनी चाहिए, चाहे बाहर तुम एक्टिंग करो। तो अब एक्टिंग ही करोगे जब सामने वाला ही गलत है कि वो चाह रहे तो परेशान हो, तो नहीं होना ना फिर वहाँ तो। मेरे साथ ऐसा तो होता है। सामने वाला चाहता है कि मैं नहीं सब हो रहा है। सामने वाला चाहता है कि मैं परेशान हूँ, बहुत सारा, बट मैं हो भी जाती तो वो स्टेबल नहीं है ना, मतलब वो कंट्रोल अभी आउटवर्ड में है, जब कंट्रोल इनवर्ड्स हो जाएगा तब दिक्कत नहीं आएगी। तो वही कह रहे हो जो सोल कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस को समझ रहे हो ना, वो इशारा इनवर्ड्स है ताकि कंट्रोल सारा यहाँ आए। फिर हमें एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन, यही तो हमने देखा था कि रूट कोज क्या था, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस। डिजायर और एक्सपेक्टेशन में कोई फर्क है क्या? दोनों एक ही वो नहीं है, बस सिक्के वो टाइप। सिक्के के दो पहलू। हाँ, जो भी दो पहलू है तो वही के लेने के बाद तो एक्सपेक्टेशन तो एक तो जिससे अगर चाहे तुम प्यार करते हो, कोई तुम्हारा काम है, कुछ भी हो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, अपना कर्म करो, फल की चिंता नहीं करनी, हमने सीखा था ना। एक्सपेक्टेशन करोगे, ये रखोगे या डिजायर रखोगे तो फंस जाओगे। इससे डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। डिपेंडेंसी खुद अंदर रखो, इनवर्ड्स रखो, जो रखनी है। आउटसाइड वर्ल्ड में रखोगे, देखो हमने ये सीखा था ना कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है, इवन तुम्हारी खुद की बॉडी भी, तुम्हारे खुद के थॉट्स भी, वो सब चेंजेबल है, टेम्परेरी है, परमानेंट तो नहीं है। जब हर क्षण जहाँ पे परिवर्तन आ रहा है, वहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना कि वो चीज़ परमानेंट हो, जिसका नेचर ही बदलना है, तो फंस नहीं जाओगे तुम, फंस ही जाओगे तुम। इस रियलिटी को तुमने देख लिया कि सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो टेम्परेरी है। वहाँ पर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज़ परमानेंट रहे, जिसका नेचर ही बदलना है। इवन तुम्हारी खुद की बॉडी, खुद के थॉट्स, खुद की सोच, पूरा वर्ल्ड सारा चेंजेबल है। ये भी तो होता है ना कि एक सबकॉन्शियस माइंड का ही कि अगर हम अपने माइंड में सेट कर दें कोई भी चीज़ को लेकर कि हाँ ये चीज़ है, ये बदलनी है, ये है खत्म होना है, वो है मुझे जाना है, ये है ये सभी भूल जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला, तो ऐसा नहीं, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी स्पीड में कि जैसा हम बिलीव करेंगे, अगर वो नहीं भी जाता तो भी हो जाएगा, तो फिर वो एक तरह से वो नहीं हो गया। देखो ये कोई बिलीव की बात नहीं है, आपके बिलीव या किसी के लिए बिलीव करने ना करने से रियलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। अगर दुनिया की नेचर, फिर वो क्या होता है कि हम जैसे बिलीव अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखेंगे वैसा होगा। इट्स काइंड ऑफ कह लो प्रेयर, मतलब अगर आपको मैनिफेस्टेशन टाइप बात कर रहे हो, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, यूनिवर्स जो आप फेथ हाँ, रखोगे जैसे वो हम यूनिवर्स के साइड चीज़ें। हमेशा पॉजिटिव हैप्पी रहेंगे। हाँ देखो फेथ का ये तो है, मतलब ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम फेथ ही टेम्परेरीनेस पे रखेंगे, फेथ नहीं, हाँ जैसे नॉर्मल टेम्परेरी चीज़ें हैं, अब उनको ही हम बार बार सेट करेंगे माइंड के टेम्परेरी हाँ। तो वो अगर टेम्परेरी नहीं भी हुआ, सपोज जब तक है हाँ तब तक परमानेंट हुआ, तो भी वो टेम्परेरी बन के फिर वो ऐसा हो सकता है। नहीं देखो रियलिटी में उससे असर नहीं पड़ता। रियलिटी पे तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं, आप अगर चाहे मानो या ना मानो। देखो अगर आपने फिट कर लिया माइंड में तो बहुत अच्छी बात है कि आपने रियलिटी को फिट कर लिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने नहीं भी फिट करा माइंड में इस टेम्परेरीनेस को, तब भी रियलिटी तो टेम्परेरी रहेगी ना। अगर फिट नहीं करा हुआ फिर परमानेंट सोच के चल रहे होंगे, फिर बाद में तो लाइफ सफरिंग है, फिर वहाँ पे अटैचमेंट्स हैं। तो रियलिटी की तरफ हमें जाना है, क्योंकि जब और रियलिटी और हम चलो टॉपिक पे थोड़ा वापस आते हैं। एक्सपेक्टेशंस जो आपने कहा ना ये नहीं रखनी चाहिए, पता है वो नहीं रखनी चाहिए, डिज़ायर से होती है, पर वो
मतलब मन को कैसे कंट्रोल करते हैं कि हम एक्सपेक्टेशन ना करें, हम 3 4 5 पैरा भी नहीं रखेंगे पर वो हो ही जाता है। कभी तो बता दे मन को कंट्रोल करना बुद्धि से। हाँ मैं समझ गई कि अटैचमेंट है और वो जो भी है, बट फिर भी वो बहुत मुश्किल है। कौन सा? इसका तुम्हें आंसर इसी सेशन में मिल जाएगा, अपने आप ही मिल जाएगा। चलो एक काम करना, देखो तुम्हारे माइंड में ना जितने भी डाउट्स आएंगे तुम एक पेन पेपर दूँ क्या, तुम उस पर नोट कर लेना, नहीं तो आपसे टॉपिक का सेशन नहीं हो पाएगा। जैसे तो ये लास्ट हो ये यहाँ भी वही लिखा है, मतलब नोट करते रहना, अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट आए ना फिर एक ही बार पूछ लेना। तो हम स्टेबल विजडम की बात कर रहे थे, स्टेबल स्टेडी माइंड की। अब डिस्क्रिप्शन भगवान कैसे बता रहे हैं स्टेबल माइंड का, कि जिसने अपनी सारी डिज़ायर्स का या एक्सपेक्टेशंस का रियूनिसेट मतलब अंत कर दिया, उसको तुम कह सकते हो कि वो मैन ऑफ स्टेडी माइंड के लिए विजडम है। अब जैसे कि अभी इसका भी सवाल आया कि ये डिज़ायर्स का अंत होगा कैसे, एक्सपेक्टेशन का सवाल बहुत अच्छा है और इसका आंसर भी है। इसका आंसर ये है कि जब तुम उस सुप्रीम को कह लो, वो रियलाइजमेंट होती है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, या उस सुप्रीम का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस, या वो मतलब तुम्हें एक ऐसी हैप्पीनेस अगर कहीं और दिख गई, तुम्हें कुछ ऐसा पाना है जिसको पाने के बाद कुछ पाना ही ना रह जाए, अगर तुम्हें वो दिख गया या मिल गया तो परमानेंट इलाज हो जाएगा डिजायर्स का, परमानेंट। और दूसरा ये तो है परमानेंट सॉल्यूशन। बट अभी हमारी स्टूडेंट लाइफ है, हमारे करियर पे भी फोकस करना है। हाँ तो करो। भगवान भी इतना ज़्यादा कि ज़्यादा इन्वॉल्व होना। तो भगवान ने कब कहा कि अपनी ड्यूटीज छोड़ो? हाँ करने में ना तो अरे भगवान भगवान ने कभी भी अर्जुन को नहीं कहा कि तू छोड़ के सन्यासी बन जा या मेरा ही नाम जप ले अपनी ड्यूटी। वो उस सिचुएशन में, बोर की सिचुएशन में ना ये आदमी कौन है? बाबा। है, ये बाबा कौन है? जिन्होंने बुक लिखी है। वो जिन्होंने बुक लिखी है। कोई नहीं के बारे क्या में नाम है इसका? बता दूंगा। दिखा। तो कहाँ पे थे? कि भगवान ने हाँ ये जब देखो, पूरा जो एक मोटिव है, भगवान कभी भी नहीं कह रहे कि तुम अपनी ड्यूटीज छोड़ दो। गीता का ज्ञान किसको दिया जा रहा है? अर्जुन अर्जुन कौन है? उनका डिसिप्लिन वो तो है ही क्षत्रिय क्षत्रिय। और कुंती पुत्र कृष्णा के दोस्त हैं। अच्छा, और उसकी बीवी बच्चे, अर्जुन की बीवी से भरा आदि जब ये सारे हैं ना, राजमहल, सोना चांदी, अच्छे कपड़े, मुकुट, सोना चांदी सब, गाड़ी वगैरह सब। रथ गाड़ी वाड़ी टाइप, गाड़ी। रथ बढ़िया, अमीर, लग्जरी, बेड, और कृष्णा गाड़ी है उनका कृष्णा पर्सनल। बेस्ट स्किल आर्चर। क्या था बंदे के पास? पैसे। पैसे। दो बीवी। भगवान चाहते तो सन्यासी को भी दे सकते थे ये ज्ञान, अर्जुन को मिल रहा है। और वो ये कह रहे हैं, कभी भी गीता में भगवान ने ये मोटिवेट नहीं करा कि तुम इनएक्शन की स्टेट में आ जाओ या फिर अपनी ड्यूटीज का त्याग करो। उनका तो मेन मोटिव ये है कि तुम अपनी ड्यूटी करो, जो तुम्हारा रियल ड्यूटी जो तुम करने आए हो। भगवान ने भी जब भी देखो उनकी स्टेट देखो, जब भी उनको युद्ध करना हो, वो चाहते तो विजय की माला कह लो या जो विक्ट्री हमेशा उनके हाथ में होती, भगवान थे। पर ये सोचे समझे बिना, विक्ट्री डिफीट के बिना जब युद्ध करना भी हो तो युद्ध भी करो, और हंसते हुए युद्ध कर रहे हैं। जब भी देख लो तो एक स्माइल के साथ ऐसे नहीं, तुम अगर देखोगे ना कभी भी, मतलब फोटो में भी युद्ध करते हुए भी ना एक स्माइल रहेगी उनके फेस पे। क्यों कर रहे हैं स्माइल को? फिर देखो मैंने अर्जुन का नाम किया। नहीं, बस वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हारे या जीतेंगे। पता है जितना है। परम आनंद स्टेट
वो तो चलो उनकी अपनी वो है तो भगवान है, पर चलो यहाँ पर हमारे कहने का क्या मतलब आया था, हम डिज़ायर्स पे थे ना, और आपका क्वेश्चन आएगा हम स्टूडेंट लाइफ में है, तो ये भगवान की सेकंड नहीं, तो चलो ठीक है, तुमने एक बात सीखी गीता से कि तुम्हें उस स्टेट में तुम्हारी ड्यूटी करना है। तुम इस वक्त कौन सी स्टेज में, स्टूडेंट लाइफ में हो, अपना काम करो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ो। जब पढ़ने के बाद अगर तुम्हारा इंटरव्यू की स्टेट आ जाएगी उस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो इंटरव्यू दो। अच्छा, तुम्हारा इंटरव्यू लग गया, तब तुम्हारी सिचुएशन हो सकता है तुम्हें कहे कि अच्छा तुम्हें जॉब के लिए आपने प्रिपेयर कहा करना है। था कि भगवान का नाम लेते हुए अपने डिवाइस के लिए अपना काम करते जाना है, तो ये कैसे, मतलब एक बार ऐसा भी थॉट आएगा दिमाग में कि अगर ऐसा करेंगे तो हम जीना ही क्यों है, आएंगे मुक्ति पाने के लिए। तुम देखो, एक बार क्या करना, तुम ट्राई करना, तुम एक बार तुम ये सोच रहे हो ना कि अगर डिजायर्स का अंत हो जाएगा तो एक्शन भी कहाँ से आएगा, देखो करके एक बार तुम कुछ सोचोगे नहीं, फिर भी तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करते ही रहना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तुम त्याग नहीं कर सकते एक्शंस का, मतलब देख लो, कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो, ये करियर की भी छोड़ो, बाउंड तो हो गए ना अभी सिचुएशन में, अब यहाँ पे बैठे हो मान लो, तो इस वक्त तुम एक अपनी एक एक्शन की स्टेट में हो, कोई नहीं। हम अपनी स्टेट में हम बैठे हैं। अभी तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तो सुन रहे हो, कोई डिजायर हो भी सके ना भी हो, कोई फर्क पड़ता है इस बात से, एक्शन पे कोई फर्क पड़ रहा है डिजायर से, तो ये लगा लो। अब तुम्हारे पास चॉइस है, भगवान ने चॉइस दे दी, कर लो डिजायर से एक्शन और कर लो विदाउट डिजायर एक्शन, चॉइस तुम्हारी है। उन्होंने तो ये कह दिया कि एक्शन तो होगा, जो मर्जी कर लो, चॉइस अब तुम्हारे हाथ में है, डिजायर से करो, डिजायरलेस, उन्होंने सही तरीका बता दिया, चलना तुम्हारे हाथ में, फोर्स नहीं है, फोर्स भगवान ने कभी भी नहीं करा कहीं पे भी। देखो क्या होता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, अपने आप पता चल जाता है। किसी की कोई फेवरेट स्वीट मिठाई हो, हम्म। वो उसको खाए बिना नहीं रह सकते, वैसे ही अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इतनी स्ट्रांगली खींचती हैं कि उसे छूटना बहुत। देखो हमारे पास दो तरीके हैं पूरी तरह डिजायर्स और एक्सपेक्टेशन को खत्म करने के। एक तो परमानेंट तरीका, मेरे पापा से I am done. अगर तो जाना है बोले एक मिनट 30%। देखो तुम्हें इसे इधर आ जाओ, मेरे को ऐसे कोई डायग्नल ही देखनी पड़ रही है यहाँ से यहाँ, कोई नहीं इसकी कभी यहाँ देखो, यहाँ पूरा डायग्नल ही